हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल असलम टीच में। मैं लेके आ गया हूँ 12 क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। ये आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ये भी आपका 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है कि लॉर्ड कर्जन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि ऐतिहासिक काल, आदित्य ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आदित्य ऐतिहासिक काल, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। तो आपके सामने ऑप्शन है कि 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है कि हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कांस्य युग, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो आप लोग के सामने ऑप्शन है कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आपके सामने ऑप्शन है सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लोहा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरे भाई, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है भाई, तो यह राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है भाई, आप लोग के सामने ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रावी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ स्थित है, आप लोग के सामने ऑप्शन है गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कहाँ, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है।
तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपके सामने ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से, कालीबंगा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कालीबंगा से, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो हड़प्पा का सभ्यता का नगर क्या था? 2 स्तरीय था कि 3 स्तरीय कि 1 स्तरीय कि इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 स्तरीय, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। तो किसके मैदान में विकास हुआ था उसका? तो आपके सामने ऑप्शन है गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में, महानदी के मैदान में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सिंधु के मैदान में, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो किसने खुदाई की? आपके सामने ऑप्शन है सर जॉन मार्शल ने, सर विलियम जोन्स ने, मार्टिमर ह्यूलर ने, और डी ऑप्शन में है कि ए और सी दोनों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका जो जुड़वा राजधानी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए और 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था? तो आपके सामने ऑप्शन है कि जॉन मार्शल ने किया था, कि आर डी बनर्जी, कि दयाराम साहनी ने, कि एस आर राव ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नेतृत्व की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो यह कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न किस स्थान में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो कहाँ से हो जाती है? आप लोग के सामने ऑप्शन है राखी गड्डी से, रोपड़ से, चुन्हुदड़ो से, धोलावीरा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चुन्हुदड़ो से, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती है। तो ये बनी किसकी होती है? आपके सामने ऑप्शन है लोहे की, चांदी की, फिरोजा पत्थर की, सेल खड़ी की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेल खड़ी की, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस चैप्टर से मैं 20 प्रश्न कराने वाला हूँ। इसके लिए आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।